हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं जीएफजी का क्वेश्चन जिसका नाम है मॉडिफाइड गेम ऑफ नीम। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो हमें एक एरे दिया हुआ है और दो प्लेयर हैं, वो ये गेम खेल रहे हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं, प्लेयर वन पहली सबसे प्लेयर वन स्टार्ट करेगा और एक कोई भी एलिमेंट को निकालेगा। तो जो बचे हुए एलिमेंट हैं, अगर वो उनका जोर जीरो हो गया तो वो हार जाएगा। तो जैसे कि अगर ये सेम एलिमेंट है, जॉर की हमें प्रॉपर्टी पता है कि अगर एलिमेंट सेम होते हैं तो उनके जॉर की वैल्यू जीरो हो जाती है। जैसे थ्री जॉर थ्री होता है तो वो जीरो आएगा। ये जॉर की प्रॉपर्टी होती है। और एक जॉर की एक और प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी नंबर के साथ अगर हम जीरो का जॉर करेंगे तो वही नंबर आता है। तो और क्वेश्चन में दिया गया है कि ये लोग ऑप्टिमली खेलेंगे। अब ऑप्टिमली खेलेंगे मतलब कि पी वन अपना बेस्ट खेलेगा, अगर वो जानबूझ के नहीं हारेगा। अगर मतलब ऑप्टिमली खेलेंगे मतलब वो बेस्ट खेलेगा कि वो हारे ना। जैसे कि पी पी वन इस टू को नहीं निकालेगा जब तक वो देख रहा है कि अगर वो टू को निकालेगा तो हार जाएगा, इसलिए वो कभी भी टू को नहीं निकालेगा। पी वन अपना बेस्ट खेलेगा और थ्री को निकाल देगा। तो अब एरे बच गया ये हमारे पास। पी टू की बारी आई। पी वन इन दोनों में देखेगा कि अगर या तो वो टू को भी निकाल देगा तो भी जोर जीरो नहीं होगा, और थ्री को निकाल देगा तो भी जोर जीरो नहीं होगा। तो पी टू क्या करेगा, कोई भी एक एलिमेंट, लेट सपोज टू को पी टू ने निकाल दिया, तो एरे में बच गया हमारे पास सिर्फ थ्री। पी वन आएगा, पी वन के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको इस थ्री को निकालना ही पड़ेगा। और एरे हमारा बच गया ये एम्प्टी एरे। तो पी वन ने जैसे ही थ्री को निकाला तो ये एरे एम्प्टी हो गई। तो जैसे ही एरे एम्प्टी हुई ना, एम्प्टी एरे का जोर जीरो आता है, तो पी वन हार जाएगा। तो हमें ये नहीं बताना है, हमें बताना है कि जीता कौन। तो जीता कौन, पी टू। और पी टू जीता तो हमें रिटर्न क्या करना है, हमें रिटर्न करना है टू। अगर पी वन जीता तो हम क्या रिटर्न करते, वन। तो ये है हमारा क्वेश्चन। इस केस में हम टू रिटर्न करेंगे और दोनों प्लेयर ऑप्टिमली खेलेंगे। एक और चीज क्वेश्चन में दी हुई है, जो ये है कि अगर पहले से ही एरे के सारे एलिमेंट्स का जोर जीरो है तो वन जीत जाएगा। जैसे कि ये हमें एग्जांपल में दिया गया है कि एक एरे दिया गया है और जिसपे थ्री थ्री और सेम एलिमेंट का जोर जीरो होता है, तो ये पहले से ही जीरो है। तो सिंस एरे इज ऑलरेडी जीरो सो प्लेयर वन विंस। तो हमारे पास दो केस बनते हैं कि एरे के सारे एलिमेंट्स का जोर, ये एरे के सारे एलिमेंट्स का जो जोर है ये जीरो आ रहा है। तो जीरो आ रहा है तो इसका मतलब कौन जीत रहा है, वन। और एक और केस हमारे पास बनता है कि एरे के सारे एलिमेंट्स का जोर जीरो नहीं आ रहा है। जीरो नहीं आ रहा है तो कौन जीतता है, ये हमें अब ये हमें निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास इस एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वन स्टार्ट करता है तो वन स्टार्ट करेगा। तो पी वन ने स्टार्ट किया निकालना, तो पी वन ने इस वन को निकाल दिया इस एरे से। जैसे ही पी वन ने इसको निकाला ना, एरे एम्प्टी हो गया। और एरे एम्प्टी हुआ तो इसका मतलब है पी वन हार गया। एरे एम्प्टी हुआ इसका मतलब सारे का जोर जीरो हो गया, तो पी वन हार गया। यहाँ से आंसर हमें, विनर कौन मिला, विनर हमें मिल गया टू। ओके। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एरे में दो एलिमेंट हैं और दोनों सेम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दोनों सेम हो जाएंगे तो इनका जोर जीरो हो जाएगा। और हम यहाँ पे कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं, जिसका जोर जीरो ना हो। जोर जीरो हो जाएगा तो हमें ये डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि वो हम पहले ही चेक कर चुके होंगे कि इसका सारे का जोर जीरो है या नहीं है। तो अब यहाँ पर वन टू है, तो पी वन ने स्टार्ट किया, उसके पास कोई भी निकाल सकता है, तो पी वन ने वन को निकाल दिया। अब जैसे ही पी वन ने वन को निकाला ना, तो एक ही एलिमेंट बचा एरे में। और ये बन गया ये पिछला वाला केस, जहां पर एक एलिमेंट था और उसका भी जोर जीरो नहीं था। बट एक डिफरेंस है यहाँ पे,
यहाँ पे स्टार्ट किसने किया था? P1 ने। और यहाँ तो P1 खेल चुका है। अब अगर एक एलिमेंट है और तो स्टार्ट कौन कर रहा है? यहाँ पर P2 स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जब P1 ने स्टार्ट किया था तो जीता कौन था? P2। और यहाँ पर जब एक ही एलिमेंट बच रहा है, क्योंकि P1 तो खेल चुका है, तो अब P2 स्टार्ट कर रहा है, तो जीतेगा कौन? यहाँ पर जीत जाएगा 1। ये कैसे होगा देख लेते हैं। सपोज स्टार्ट किया P1 ने, इसने 1 निकाल दिया, P2 आ गया, P2 की बारी आई। P2 के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे 2 निकालना ही पड़ेगा। P2 ने इस 2 को निकाल दिया। जैसे ही P2 ने निकाला, ये एरे हो गया खाली। ये एरे खाली हुआ, इसका मतलब P2 हार गया। तो P2 हार गया तो जीता कौन? P1। तो यहाँ से हम हमारा आंसर आ जाएगा कि P1 जीत गया। ठीक है, ये हमारी एरे थी, तो P1 यहाँ से जीत गया। अब हम बड़ी एक और एरे देख लेते हैं जिसमें 3 एलिमेंट्स होंगे। तो ये रही हमारी एरे, इसमें 3 एलिमेंट्स होंगे। लेट सपोज 2 सेम है और एक डिफरेंट है। हम वो वाला भी एग्जांपल देखेंगे इसमें सारे डिफरेंट हो। तो इसमें 2 सेम है और एक एलिमेंट जो है डिफरेंट है। तो स्टार्ट हमारा P1 करेगा। P1 P1 इस 2 को नहीं निकालेगा, क्योंकि अगर वो इस 2 को निकाल दिया तो ये जो बचे हैं इनका जोर 0 हो जाएगा। तो P1 क्या करेगा? इस 1 को निकाल देगा। जैसे ही इस P1 ने इस 1 को निकाला, तो जो एरे हमारे पास बची वो ये बची, और ये बन गया हमारा पिछला वाला केस। सेम पिछला वाला केस बन गया कि नहीं? और जब ये पिछला वाला केस बना, तो पिछले वाले केस में यहाँ स्टार्ट किसने किया था? P1 ने किया था। और यहाँ स्टार्ट कौन कर रहा है? क्योंकि P1 1 को निकाल चुका है, तो स्टार्ट कर रहा है P2। तो जब P1 ने स्टार्ट किया तो जीता कौन? P1। तो अब P2 स्टार्ट कर रहा है, तो कौन जीतेगा? यहाँ पर P2 जीत जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें सारे डिफरेंट होंगे। तो अगर सारे डिफरेंट होंगे ना, जैसे हमने ले लिया ये 3, ये हमने ले लिया 3, 1, 1 एंड 2। तो P1 ने स्टार्ट किया, P1 के पास ऑप्शन था कि वो एक निकाल दे। P1 ने 3 निकाल दिया। जैसे ही P1 ने इस 3 को निकाला, तो ये 1 2 बन गया, वही पिछला वाला केस। सिर्फ एक डिफरेंस ये रहा कि पिछले वाले केस में स्टार्ट P1 ने किया था जब 2 बचे थे। इसमें स्टार्ट कौन कर रहा है? P2। तो जब P2 स्टार्ट करेगा ना, तो पिछले वाले केस में जब P1 ने स्टार्ट किया था तो P1 जीत गया था। तो जब यहाँ पर P2 स्टार्ट करेगा तो P2 जीत जाएगा। अब हम चार चार एलिमेंट वाला एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें 4 एलिमेंट हो। यहाँ ये इस एग्जांपल मोस्ट प्रोबेबली हमें समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। तो इसमें 4 एलिमेंट में मैं ले लेता हूँ कि जिसमें से 3 सेम है और एक डिफरेंट है। चारों सेम नहीं हो सकते क्योंकि वो हम पहले ही चेक कर लेंगे। अगर चारों सेम है तो उनका जोर 0 हो जाएगा। 3 सेम है, एक डिफरेंट है 2। तो सबसे पहले P1 ने स्टार्ट किया। अब P1 ने लेट सपोज इस 1 को निकाल दिया। ठीक है, तो ये बन गया वही पिछला वाला केस। 2 सेम है, एक डिफरेंट है। ये वाला केस बन गया नहीं, ये वाला। तो लेकिन इसमें स्टार्ट किसने किया था? P1 ने। इसने स्टार्ट किसने किया है? P2 ने। पिछले वाले में कौन जीता था? पिछले वाले में P1 जीत गया था। सॉरी, पिछले वाले में P2 जीत गया था और स्टार्ट P1 ने किया था। इसमें स्टार्ट P2 ने किया है, तो जीतेगा कौन? P1। तो यहाँ से 1 जीत गया। हम एक और एग्जांपल देखते हैं, सारे ही एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। जिसमें कि 2 एलिमेंट सेम है और बाकी डिफरेंट है। तो यह हो गया 2
ये हो गया हमारा 3, जिसमें दो सेम है दो डिफरेंट है। अब P1 ने स्टार्ट किया, P1 ने इसको निकाल दिया, तो P2 के पास एरे क्या बच गई, ये वाली बच गई। तो जैसे ही ये वाली बची, तो ये तो पिछला केस बन गया सारे डिफरेंट वाला। तो जैसे ये सारे डिफरेंट वाला केस बना, तो हमारे पास क्या आएगा, लेकिन वहां पे स्टार्ट किसने किया था, P1 ने। यहाँ स्टार्ट कौन कर रहा है, P2। P1 ने स्टार्ट किया तो कौन जीता था, P2। यहाँ पर स्टार्ट P2 कर रहा है, तो जीतेगा कौन, P1। तो यहाँ पर भी 1 मिल गया। हमने एग्जाम्पल देख लिया, 3 सेम एक डिफरेंट वाला। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं, 2 सेम और बाकी 2 भी सेम, तो 1 1, लाइक दिस, 1 1, ये 2 2, मतलब 2 सेम और बाकी 2 भी सेम। तो P1 इनमें से कोई भी निकाल सकता है, क्योंकि जीरो नहीं आ रहा है, क्योंकि इस 1 1 का जीरो हो जाएगा, ये जीरो नहीं होगा। तो P1 ने लेट सपोज 2 निकाल दिया। अगर ये 2 निकाल दिया, तो ये वही पिछला वाला एग्जाम्पल बन गया, ये वाला, ये एग्जाम्पल बन गया। डिफरेंस सिर्फ एक है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पिछली बार ये इस वाले एग्जाम्पल में स्टार्ट P1 ने किया था, इसमें स्टार्ट P2 कर रहा है। तो जब P1 ने स्टार्ट किया था तो P2 जीत गया था, सेकंड प्लेयर जीत गया था। अब यहाँ P2 स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर P1 जीत जाएगा। तो अगर हम इस पूरे को जनरल टर्म में देखें, तो हो क्या रहा है यहाँ पर, अगर ये ऑड है, अगर इन सारे एलिमेंट का जोर जीरो नहीं है और ये ऑड है, तो कौन जीत रहा है, P2। हम इसे लिख लेते हैं कि ऑड है, कौन जीत रहा है, P2 जीत रहा है। अगर ऑड है तो P2 जीत जाएगा। अगर इवन है, और अगर इवन है तो P1 जीत रहा है। ये देखिए, यहाँ ऑड है, P2 जीत गया। इवन है, 4 एलिमेंट हैं, तो P1 जीत गया। तो यहाँ पर हमने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर ऑड है तो P2 जीत जाएगा, और इवन है तो P1 जीत जाएगा। तो इस कंक्लूजन के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सारे एलिमेंट का जोर निकाल लेते हैं। तो इंट आंसर, इसमें हम सारे एलिमेंट्स का जोर निकाल लेंगे। सबसे पहले तो इसे हम जीरो कर लेते हैं। जीरो हम इसलिए ले सकते हैं क्योंकि जीरो का किसी भी नंबर के साथ जोर वही नंबर आता है। तो हम ए में लूप चला लेंगे, और इंट आई, ये हम ए में लूप चलाएंगे, और इसको आंसर के साथ जोर करते जाएंगे। आंसर इस आई, तो इसमें हमने क्या किया कि ए के सारे एलिमेंट का जोर आंसर में कर लिया। तो अब हम देखेंगे कि क्या ये ये जो हमने आ रहा आंसर आया है, ये जीरो है क्या। अगर ये जीरो है, तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है इफ जोर ऑफ एन एरे इज ऑलरेडी जीरो प्लेयर वन विंस। तो हम यहाँ पर सिंपली रिटर्न कर देंगे 1। और दूसरा, हमने अभी अभी ऑब्जर्वेशन देखी है कि ऑड में हमेशा 2 जीतता है, इवन में हमेशा 1 जीतता है। तो अगर ये n हमें दे रखा है, तो यही n को हम चेक कर लेंगे। n क्या है, उसकी लेंथ है, जो हमें एरे दिया हुआ है उसकी लेंथ है। तो हमने क्या किया, इफ अगर n इवन है, तो इवन में कौन जीतता है, तो हम रिटर्न कर देंगे। हमने रिटर्न करवा देना है कि इवन में, जैसे हम देख रहे हैं इवन में हमेशा 1 जीत रहा है, तो इवन में 1 रिटर्न करा दिया। अगर ये ऑड, अगर ये इवन नहीं है, तो ये जनरल सी बात है कि ये ऑड ही होगा। तो इस केस में 2 जीतेगा, तो हमने 2 रिटर्न करवा दिया।
देखते हैं अब ये चल रहा है कि नहीं। मैं एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये नहीं चल रहा था। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी मेरा नेट सही से नहीं चल रहा है, तो मैं एक बार नेट ऑन करके ऑफ कर लेता हूँ। या मे बी जीएफजी की साइड डाउन है। वो मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो हम इसको कंपाइल कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैंने फिर डिस्कनेक्ट करके डिस्कनेक्ट किया है, बाकी कोड वही है। और नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये कंपाइल हो गया है और ये सबमिट भी हो जाना चाहिए। जी, तो ये सबमिट भी हो गया। आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी, सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।